मिस्टर एंड मिसेस ठकराल के साथ में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस ठकराल मैं किसको बोल रही हूँ? जी हाँ, पारस ठकराल को। वैसे तो अब अपना चैनल का नाम चेंज करके मिसेस ठकराल कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही रह गया है। अगर आप चेक करें तो ठकराल जी के जितने मतलब वीडियोस हैं सब एक ही जगह घूम रहे हैं। तो खैर ये कोई नई बात रही नहीं है, ये इनका पैटर्न है। पहली जब शादी हुई थी उसमें भी ये पहली बीवी के इर्द गिर्द इनका सब कुछ घूमता था। फिर बेटा हुआ तो बेटे के इर्द गिर्द, फिर बहन की शादी हुई उसके इर्द गिर्द, फिर तलाक हुआ तो वो छोड़ो, और तलाक के बाद फिर बेटे के इर्द गिर्द। अब जब नई वाइफ आई है तो इनके इर्द गिर्द, फिर बच्चा हो जाएगा तो उनके इर्द गिर्द। तो ये इनका पैटर्न है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कि भाई साहब अपने बेटे को ही भूल गए हैं। खैर, हम यहाँ पर बात करेंगे कि अभी रिसेंटली जो वीडियो उन्होंने बताई है, भाई ने बोला, ठकराल जी ने बोला कि भाई हम ब्लॉग नहीं बना पाए थे तो इसलिए हमने सोचा कि रिप्लाई दे दें। ठीक है, अच्छी बात है, फाइनली आपने मुंह खोला, कुछ बोला, ढंग का बोला। ढंग का वैसे लगा कुछ नहीं है, लेकिन आप बोले। तो हुआ ये था कि भाई जो इनकी बीवी है, इन्होंने साफ ये बोला मेरी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज इन्होंने बोल दी, इनके लोगों को पता था कि इनकी लव मैरिज है, और उसी की वजह से जो है इनका और स्नेहा का डाइवोर्स हुआ है। और लड़की का असली नाम भी कुछ और है, वैशाली नाम है। लेकिन उन चीज़ों पर ना बोलते हुए भाई इन्होंने मुंह खोला। एक्चुअली ये अभी हनीमून मनाने गए हुए थे कश्मीर, तो उस वक्त में सौरभ जोशी के वीडियो की एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी, जो कि थी ठकराल जी के बहन की शादी की वीडियो। तो उस वक्त की उसमें क्या था कि उसमें इनकी जो पिन्नू है, जिनको पिन्नू पिन्नू बोलते हैं, उसमें वहाँ पर दिखाई थी वो सौरभ जोशी के वीडियो में। तो लोगों ने उस पर वीडियो बनाई, सबने अलग अलग राय दी कि देखो ये तो पहले से जानते थे। वो जानते थे भाई, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है पहले भी कि हम जानते थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, सब कुछ था। और शायद फैमिली फ्रेंड होने के बाद ही ये लोग मिले हों और लव शो शुरू हो गया हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अरेंज मैरिज वाली बात थोड़ी अजीब लगी। तो यहाँ पे ये चीज़ तो लोगों ने उसमें रिएक्शन चैनल्स ने अलग अलग राय दी, जो न्यूज़ चैनल है यूट्यूब के उन्होंने अलग अलग राय दी, सब ने अलग अलग चीज़ें बतानी शुरू कर दी। अब तब तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अब हुआ ये कि क्योंकि ठकराल जी को डेली वीडियो डालनी है, अब ठकराल जी वीडियो का भी बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग बोलते हो फिर कि व्लॉग नहीं आया तो मैं 10 मिनट का व्लॉग बना दूं, मेरे पास इतना ही टाइम है। तो भाई तो तुम 10 मिनट का बनाओ, तुम 5 मिनट का बनाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 दिन लोग बोलेंगे कहाँ है कहाँ है, फिर कहेंगे अरे कहाँ ही होगा, अब यार यही होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। खैर, ये यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसलिए मैं यहाँ जवाब देने आई हूँ। अब मिसिस ठकराल ने जब जवाब देना शुरू करो, बहन को बड़ा गुस्सा आया। तो भाई काहे इतना गुस्सा रही थी आप? अभी जरा ये जो फेम आपको नया नया मिला है शायद हैंडल नहीं हो रहा है। लेकिन सच बताऊं तो स्नेहा ने कभी ऐसा बिहेवियर नहीं किया जो कि आज ये दिखा रही थी। खैर, इनको भी हैंडल करना नहीं आता, इनकी गलती नहीं है। तो हुआ ये कि इन लोगों को गुस्सा इसलिए आया हुआ था कि लोगों ने उस वक्त अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी। तो इन्होंने उस पर जवाब दिया कि भाई हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि जानते हैं एक दूसरे को, फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसी वजह से हमारी शादी हुई है। जब तलाक की बात हुई थी उसके बाद में फैमिली वाले ने सोचा अच्छा लड़का है चलो शादी कर दे। ये तो अब तक बड़ी अजीब बात है। लड़की बड़ी सुंदर है, ये पिन्नू लड़की बड़ी सुंदर है, फैमिली भी ठीक ठाक है, ठीक है, शादी में भी शायद खर्चा वगैरह तो सही किया होगा। इतना ही नहीं, पढ़ी लिखी भी अच्छी खासी है, समझदार है। तो एक ऐसे लड़के से शादी उसने क्यों की जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है? हाँ, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो माँ बाप ने क्यों शादी की? रिश्तेदार ठकराल जी ने बोला कि भाई उन्हें ये लगता है कि लड़का बहुत अच्छा है इसलिए शादी की। ओके, तभी अपनी फर्स्ट वाइफ को चीट करके बैठा हुआ है। खैर, तो ये चीज़ें वहाँ पर हुई तो इन लोगों को गुस्सा ये आ रहा था कि पब्लिक को जो है हमारी पट्टी खोल कैसे रही हो। यहाँ पे इन्होंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जितना ये करना चाहते थे। इतना ही नहीं, लगभग 22 मिनट की वीडियो था, और सच में 22 मिनट की वीडियो में एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो वहीं पर क्या हुआ कि भाई पब्लिक जो है वो सब जानती है
पब्लिक को पता है लव मैरिज है सब कुछ, तो पब्लिक ने वहाँ पे कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप एक काम करो, अब इस चीज़ का जवाब दो कि आप नाम क्यों छिपा रहे हो। सब चीज़ें आपकी मान ली कि ठीक है, सब चीज़ें नहीं किया होगा चीट, और ये कोई और लड़की होगी, सब चीज़ मान ली, ये अरेंज मैरिज है ये भी मान ली, सब चीज़ मान ली आपकी। लेकिन 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 नाम क्यों छिपाया गया? नाम तो वैशाली है, नाम क्यों छिपा गया? वैशाली की जगह पिन्नू पिन्नू कर रहे हो। अगर आप सच थे तो आपको नाम छिपाना ही नहीं चाहिए था, और अगर आपने नाम छिपाया है तो उसका रीज़न भी आप बता सकते हो पब्लिक को, क्योंकि आप तो सब कुछ बताते हो ना आगे, तो वो भी आप बता सकते हो। लेकिन वो चीज़ें क्यों छुपाई जा रही है फिर? इस पर ही लोगों ने नीचे कमेंट किया कि भाई अब तुम ये भी, जब तुम सब चीज़ों का जवाब दे ही रहे हो और कर ही रहे हो, वो तुम्हारी बात मान ली, बड़ी कर दी तुम्हारी बात कि भाई तुम सही हो, पब्लिक गलत है, जो चीज़ें सामने आई थी, जो सबूत सामने आए थे सब गलत है, सब सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। लेकिन नाम क्यों छिपाया गया है, ये बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि ऐसा क्या राज था, क्या जो वैशाली नाम था रियल इनका, उससे नाम नहीं निकला था। अच्छा, इस पर भी इन्होंने थ्योरी एक अलग ही बताई थी। जब इनकी जो एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट के टाइम पर इन्होंने जो वहाँ पे नाम लिखा हुआ था वैशाली और पारस का, है ना, वहाँ ये नाम लिखा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि जब इनसे सवाल पूछा लोगों ने कि भाई वैशाली है, वैशाली है, वैशाली है, तो पहले वाली वैशाली, तो उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा कि उसका नाम टी से शुरू होता है। अब टी 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 लोग सोच रहे थे कि क्या है, लेकिन आखिरकार निकल गया पिन्नू नाम। पिन्नू पिन्नू ये करते रहते हैं, पिन्नू जी पिन्नू जी पिन्नू जी, पिन्नू ये पिन्नू वो, तो वो चीज़ है। लेकिन अब लोग जब ये सवाल पूछ रहे तो इसका जवाब भी तो बनता है कि एक बार भाई इनका आधार कार्ड तो बता दिखा दो। अब ये ना जो लोग बोल रहे हैं कि भाई आधार कार्ड तो दिखा दो, तो ये भी चीज़ें गड़बड़ा सकती है, आधार कार्ड भी एडिट होकर आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये वैशाली है पिन्नू पिन्नू, इनकी डिटेल पहले ही लीक हो चुकी थी, शादी से पहले इनका फेस भी रिवील हो गया था, और वैशाली नाम से इनकी एक पहले आईडी भी थी, ये जो है इंस्टाग्राम पर एक्टिव भी थी, ये भी बातें झूठ बोली गई थी, और तभी इनका फेस भी रिवील हो गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि इतना कुछ रिवील होने के बाद भी ये बातें कभी खोली नहीं गई ठकराल जी और उनकी फैमिली के सामने, है ना, उन्होंने कभी खोली नहीं है पब्लिक के सामने। लेकिन अब एक चीज़ को जो कि बोल दिया कि भाई पहले से जानते हैं ये वह, उसको इतना इशू बना के एक पूरी वीडियो डाल दी। तो अगर आपको एक चीज़ को आप क्लियर कर सकते हो, छोटी सी चीज़ को, तो इन चीज़ों को भी तो क्लियर करना बनता है कि भाई नाम क्यों छिपाया गया, और जो आपने तो बोला था कि इनका सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, तो फिर इनका सोशल मीडिया हैंडल पहले जो था उसको डिलीट क्यों करवाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब यही है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। आखिरकार वैशाली है कौन? ये पहले वाली वैशाली, ये अब वाली, कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।